हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, लेकिन गालिब दिल को खुश रखने का ये ख्याल अच्छा है। मून नाइट के 5th एपिसोड को देखने के बाद सच में मेरे मन में यही शायरी आई थी, जहां इस एपिसोड में हमें इजिप्शियन कल्चर के आफ्टर लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला है। इस एपिसोड को देखने के बाद मैं थोड़ा कंफ्यूज भी था। इस वीडियो में आपको इस एपिसोड के ऑलमोस्ट सारे अनआंसर्ड क्वेश्चन के जवाब भी मिलने वाले हैं। तो अगर आप इस एपिसोड को देखकर कंफ्यूज हैं तो घबराए बिल्कुल भी मत, क्योंकि इस वीडियो में आपका सारा कंफ्यूजन दूर होने वाला है। सो हेलो गाइस, दिस इज सरफराज, आप देख रहे हैं सुपर हीरो मल्टीवर्स। आज हम करने वाले हैं मून नाइट के 5th एपिसोड का ब्रेक डाउन और रिव्यू, और इस एपिसोड में दिखाए गए हिडन डिटेल्स के बारे में भी बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट, सेकंड और मिली सेकंड, चलिए खोलता हूं मैं अपने इन्फॉर्मेशन का पिटारा। मून नाइट का 5th एपिसोड शुरू होता है 4th एपिसोड के एंडिंग से, जहां हमें यह दिखाया गया था कि गॉडेस टैबलेट को देखकर मार्क और स्टीवन चिल्लाने लगते हैं, और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है डॉक्टर आर्थर की तरफ, जहां हमें डॉक्टर आर्थर और मार्क का सीक्वेंस देखने को मिलता है, जहां प्रोबेबली मार्क और डॉक्टर हैरो मार्क की डिफरेंट पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जब डॉक्टर हैरो किसी छोटे बच्चे के बारे में बात करता है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। खैर, बच्चे के बारे में सुनकर मार्क फिर से आपे से बाहर हो जाता है, लेकिन फिर सीन शिफ्ट होता है वही गॉडेस टैबलेट वाले सीन पर, जहां वो बतलाती है कि एक्चुअल में वो गॉडेस टैबलेट है जो कि लोगों को मरने के बाद उनके सोल को ट्रेवल करके हेवन या हेल तक ले जाती है, एक बोट जैसे व्हीकल पर। मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में इजिप्शियन कल्चर में ये माना जाता है कि मरने के बाद लोग हेल या हेवन में इसी बोट पर ट्रेवल करके जाते हैं, जिसे इजिप्शियन लोग डॉ आर्ट कहते हैं। सिंपल भाषा में इसे इजिप्शियन लोगों का मृत्यु लोक कह सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस जगह की असलियत जानना नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए मुमकिन नहीं है, इसलिए इंसानों को मरने के बाद उन इंसानों को उस तरह से दिखाई देती है जिस जगह से उस इंसान का दिमाग ज्यादा वाकिफ है। और इसीलिए ये जगह मार्क को एक मेंटल एसाइलम की तरह दिखती है, क्योंकि इस एपिसोड में ये क्लियर हो गया है कि बचपन में मार्क को भी शिकागो के एक मेंटल एसाइलम में ही रखा गया था। और इस बोट पर गॉडेस टैबलेट उन लोगों को सुकून के मैदान के पास ले जाती है, जहां गॉडेस टैबलेट मार्क और स्टीवन के दिल को निकालकर इंसाफ के तराजू में तौलती है, जहां वजन एक लेवल पे होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अभी भी मार्क का दिमाग पूरी तरह से बैलेंस नहीं हुआ है, पूरी तरह से उसका दिल साफ नहीं हुआ है। अगर इस सफर से पहले तराजू बैलेंस नहीं हुआ तो मौत के बासिंदे उसके सोल को हमेशा के लिए डॉ आर्ट के रेत में फ्रीज कर देंगे, जिसके बाद मार्क अपने दिल के वेट को बैलेंस करने के लिए, यानी कि अपने दिल को साफ करने के लिए, उसी बोट में अपने सारे राज का सामना करने जाता है स्टीवन के साथ। जहां पहले तो हमें वो सारे मुर्दे दिखाई देते हैं जिन्हें मार्क मून नाइट बनकर मार चुका है, जो कि एक्चुअल में बुरे लोग थे। ये बात मार्क क्लियर भी करता है स्टीवन को। उसके बाद हमें एक बच्चा दिखाया जाता है, और मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर हैरो भी इसी बच्चे के बारे में बोल रहा था, जो कि एक्चुअल में मार्क का भाई होता है। जिसके बाद हमें मार्क की पूरी फैमिली दिखाई जाती है, जहां हमें वहां उसकी माँ, उसके फादर देखने को मिलते हैं। तब हमें पता लगता है कि जब मार्क अपने भाई के साथ खेलने जाता है तो वहीं पे बाढ़ आ जाती है, जिस कारण उसके भाई की डेथ हो जाती है। जिसके बाद तो मार्क की माँ का दिमाग खराब हो जाता है और वो मार्क को ही अपने छोटे बेटे की मौत की वजह मान लेती है। उसके बाद तो वो मार्क से काफी नफरत करने लगती है, काफी टॉर्चर भी करती है उसे, और इन्हीं सब चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से मार्क को डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर हो जाती है, जहाँ वो एक मूवी के कैरेक्टर को देखकर अपने अंदर स्टीवन की पर्सनालिटी क्रिएट कर लेता है। ये सब जानना स्टीवन के लिए काफी शॉकिंग होता है, क्योंकि वो समझ रहा था कि मार्क नहीं, वो एक्चुअल पर्सन है उस बॉडी का, और मार्क उसकी इमेजिनेशन है। बट मैं आपको बता दूं कि कॉमिक्स में मार्क का चाइल्डहुड ट्रॉमा शो से थोड़ा डिफरेंट था, जहां उसका कोई रिलेटिव ही उसे बहुत परेशान और टॉर्चर करता है, जिस कारण उसे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर हो जाती है कॉमिक्स में। और रही बात मार्क के भाई की, तो कॉमिक्स में मार्क का भाई बचपन में नहीं मरता है, बल्कि वो तो एक नेगेटिव कैरेक्टर होता है कॉमिक्स में, जो कि मार्क के एबिलिटी से बहुत जलता है, और बाद में कॉमिक्स में वो मून नाइट की तरह गैजेट्स और पावर्स को होल्ड भी करता है, जिसे कॉमिक्स में शैडो नाइट कहा गया है। फिर शो में हमें पता चलता है कि एक्चुअल में मार्क की माँ तो पहले ही मर चुकी है, जिसका मतलब स्टीवन एक्चुअल में जिससे बात कर रहा था वो उसकी माँ थी ही नहीं। एक्चुअल में कोई था ही नहीं फोन पे, वो ऐसे ही बात कर रहा था, वो बस इमेजिन कर रहा था कि फोन पर अपने माँ से बात कर रहा है। फिर हमें मार्क के माँ का फ्यूनरल भी दिखाया जाता है, जहाँ हमें मार्क घर से बाहर ही खड़ा हुआ दिखता है। वो अपने माँ के फ्यूनरल में इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि उसकी माँ ने उसे बचपन में बहुत टॉर्चर किया था, लेकिन मार्क अपने माँ से थोड़ा बहुत तो प्यार करता ही है, जो कि हमें दिख जाता है जब मार्क रोना शुरू करता है। उसके बाद ही हमें ये दिखाया जाता है कि इसी दुख में फिर से मार्क के अंदर स्टीवन की पर्सनालिटी क्रिएट हो जाती है। और फिर ये सब बात जब स्टीवन को पता चलता है तो वो मार्क को समझाता है कि एक्चुअल में इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि जिस समय तुम्हारा भाई मरा था एक्चुअल में तुम भी एक बच्चे ही थे। इसके बाद ही हमें शो में मार्क और स्टीवन के बीच भाइयों वाला प्यार देखने को मिलता है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि अब इन दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। उसके बाद हमें मार्क की मून नाइट वाली ओरिजिन भी दिखाई जाती है, जहाँ हमें कॉमिक्स की तरह बुशमैन के कैरेक्टर के बारे में जानने को मिलता है, जो कि ऑलमोस्ट कॉमिक्स से सिमिलर ही है, जहाँ हमें ये दिखाया जाता है कि बुशमैन ने ही लाइला के फादर अब्दुल अल्लाह को मार दिया था, और मार्क की भी
भी अधमरी हालत कर दी थी, जिसके बाद वो खॉन्सू के स्टैचू के सामने जाता है जो कि उसे अपना अवतार बना लेता है और मून नाइट के पावर्स के साथ उसकी जान भी बच जाती है, जहाँ स्टीवन मार्क को बोलता भी है कि खॉन्सू उसका यूज कर रहा है। फिर हमें स्टीवन का कैरेक्टर डॉक्टर हैरो के पास पहुंचता हुआ दिखता है, जहाँ वो आर्थर के कैरेक्टर को देखकर काफी चौंक जाता है, क्योंकि आर्थर हैरो जो कि इतना बुरा आदमी है यहाँ डॉक्टर के फॉर्म में एक शरीफ आदमी बना बैठा है, जिसे स्टीवन नेड फ्लैंडर्स भी कहता है, जो कि द सिम्पसन एनिमेटेड शो का कैरेक्टर है। और मैं आपको बता दूं कि ये डॉक्टर हैरो का कैरेक्टर का हेयर स्टाइल और मूछें वगैरह ऑलमोस्ट नेड फ्लैंडर्स के कैरेक्टर से मिलती जुलती है। फिर उसके बाद मार्क और स्टीवन वापस आते हैं गॉडेस टैबलेट के पास, जहां अभी भी इंसाफ का तराजू एक लेवल में नहीं आया है, जिस कारण दौरत के मौत के बासिंदे बोट पर आने लगते हैं मार्क को रेत में ले जाकर फ्रीज करने के लिए। और यहाँ हमें मार्क और स्टीवन की एक अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलती है। लेकिन इसके बाद हमें शो का सबसे इमोशनल मोमेंट देखने को मिलता है, जहाँ स्टीवन को वो मौत के बासिंदे उस डॉ आर्ट के रेत में फ्रीज कर देते हैं, जिस सीन को देखकर मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि यार मैं मार्क से ज्यादा पर्सनली स्टीवन के पर्सनालिटी से कनेक्टेड था। सच में मेरे भी आंखों में आंसू आ गए थे मार्क के साथ साथ, और एपिसोड का एंड बहुत इमोशनल हो जाता है। फिर इन सब के बाद इंसाफ का तराजू लेवल हो जाता है और मार्क पहुंच जाता है सुकून के मैदान में, और मून नाइट का सेकंड लास्ट एपिसोड यहीं पर एंड होता है। इस पूरे एपिसोड को देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि आफ्टर डेथ वाला सीक्वेंस एक्चुअली में मार्क के कैरेक्टर को ठीक करने के लिए ही किया गया था, जहाँ हमें डॉक्टर आर्थर से लेकर जितने भी सीक्वेंस देखने को मिलते हैं एक्चुअल में ये सब मार्क के मन को शांत करने के लिए किया गया था। और एपिसोड के एंड में मार्क पूरी तरह से ठीक होता हुआ भी दिख रहा है। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर आर्थर और असाइलम वाला सारा सीक्वेंस एक्चुअल में उस बोट पर ही चल रहा था, जो कि नकली था। लेकिन सवाल यह है कि मरने के बाद किसी इमेजिनेशन वाले पर्सनालिटी यानी कि स्टीवन उसके सोल के साथ आफ्टर लाइफ वाली दुनिया में कैसे आ सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि स्टीवन का कैरेक्टर मार्क के सोल के साथ जुड़ा हुआ हो, इसलिए वो उसके आफ्टर लाइफ वाले सीन में भी देखने को मिलता है। तो ये सब जानकर हम कह सकते हैं कि स्टीवन की पर्सनालिटी रिटर्न करती हुई हमें दिख सकती है आगे के एपिसोड में या फिर मून नाइट के दूसरे सीजन में। इन सब के बाद सवाल ये उठता है कि मार्क की तीसरी पर्सनालिटी कहाँ है, जिसके बारे में हमें पिछले कुछ एपिसोड में हिंट भी मिल चुका है। तो हो सकता है कि वो मार्क के सोल के साथ ही हो, जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है, बट सीजन के फिनाले में डेफिनेटली उसकी झलक तो देखने को मिलेगी। और रही बात स्टीवन की, तो वो एक्चुअल में इंसान है नहीं कि उसका सोल मर जाएगा, तो हो सकता है कि वो हमें लास्ट एपिसोड में दिख जाए, और अगर नहीं तो सीजन के एंड में तो जरूर रिटर्न करता हुआ दिखेगा। ओवरऑल ये एपिसोड मुझे बहुत पसंद आया। एक्शन ना के बराबर होने के बावजूद एक सेकंड के लिए भी मैं इस एपिसोड से नजर नहीं हटा पा रहा था। पूरे शो में VFX उतना अच्छा नहीं दिखाया गया है, फिर भी शो की स्टोरी राइटिंग और स्क्रीन प्ले इतना बखूबी बनाया गया है कि VFX और एक्शन ना होने पर भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे मैंने मून नाइट शो के पिछले सारे एपिसोड्स पर वीडियो बना रखा है, अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन पर फ्लैश हो रहा होगा, वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है सुपर हीरो से रिलेटेड। सो दोस्तों यहीं पर मैं अपने इन्फॉर्मेशन के पिटारे को बंद करता हूँ। आई होप यू एंजॉय, टेक केयर, स्टे सेफ, फिर मिलेंगे मल्टीवर्स में। थैंक यू।